अमित सेक्रेटरीट की दो मुनज़्ज़मा मसाजिद की दोबारा तामीर के मुतालबे पर जोर देने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इतवार को दोपहर 2 बजे मुनज़्ज़मा मसाजिद के पास नमाज अदा करने का ऐलान किया था। पुलिस ने सेक्रेटरीट की खदीम इमारत के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। खदीम सेक्रेटरीट का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। पुलिस ने खदीम सेक्रेटरीट को आने वाले तमाम रास्तों को भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव पर काफ़ी असर पड़ा। जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को उनके घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया था। इनमें मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खां खालिद शामिल हैं। MBT के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुस्तफ़ा महमूद और दूसरों को पुलिस ने सेक्रेटरीट में दाखिले की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर नारायणगढ़ पुलिस को मुंतकिल किया। जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर और मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने अपने चंद साथियों के हमरा सैफाबाद में BSNL ऑफिस के पास सड़क पर नमाज अदा की और खुसूसी दुआ की। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़मा मसाजिद की तामीर तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से मुतालबा किया कि वो मुस्लिम उलमा के साथ इजलास के दौरान दिए गए अपने वादे को पूरा करें और मुनज़्ज़मा मसाजिद की जगह नई मसाजिद की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने की तारीख का फिलफौर ऐलान करें। पुलिस ने मुश्ताक मलिक और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। एक मरहले पर पुलिस और मुश्ताक मलिक के दरमियान तल्ख बहस भी हुई, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। जो मस्जिदें खिलाफ मस्जिदें जो शहीद करी किया, TRS गवर्नमेंट को वहाँ के मस्जिदें बनाना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए। TRS गवर्नमेंट CM सेकुलर एक CM है, वो जो है सो नमाज की इजाजत क्यों नहीं देते? जब आप मस्जिद बनाने के लिए आप जब तयखुन करते हैं मस्जिद बनाते बोल के आप बोलते हैं, आप मस्जिद बनाते बोल के बोलते हैं, हमको नमाज की इजाजत क्यों नहीं देती पुलिस? हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है।